सो 2026 को ख़त्म होने में सिर्फ 6 महीने बचे हैं और 2027 के आने से पहले अभी तुम्हारे पास पूरा आधा साल है खुद को चेंज करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तुम अपने प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म कर सकते हो, तुम इस चीप डोपामिन एडिक्शन को ख़त्म कर सकते हो। सो देयर इज़ अ 5 थिंग्स यू हैव टू डू बिफोर 2027 स्टार्टिंग। सबसे पहली चीज़, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। लाइक अगर तुम सोचो, मैं अगर ये कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट ही नहीं करता, मैं वीडियो क्रिएशन स्टार्ट ही नहीं करता, अपने कंफर्ट जोन से निकलता ही नहीं, तो मैं आगे कैसे बढ़ता। अभी जैसे मैंने स्टार्ट करा है वैसे तुम भी कुछ स्टार्ट करो। मे भी तुम्हारे गोल्स अलग हो। तुम एक 2027 के स्टार्टिंग से पहले एक अच्छी फिजिक्स चाहते होगे, तुम चाहते होगे मेरे एकेडमिक स्कोर अच्छे हो जाए, मेरी स्किन ग्लो कर जाए, मेरे हेयर अच्छे हो जाए, या फिर मैं कॉन्फिडेंटली बात कर पाऊँ, मैं सोशलाइज़ हो पाऊँ। तो तुम अपने कंफर्ट ज़ोन से अगर बाहर ही नहीं आओगे, तुम सोशलाइज़ कैसे करोगे? तुम लोगों से कैसे मिलोगे? तुम अच्छे कॉन्टैक्ट्स कैसे बनाओगे? सो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आओ। और सेकंड थिंग, एक स्ट्रॉन्ग हैबिट। 2027 के स्टार्ट होने से पहले तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बनानी पड़ेगी। 2027 तुम्हारा एक प्रैक्टिस ईयर है, क्योंकि तुम्हारे पास अब सिर्फ आधा साल ही बचा है, तो तुम इसमें चीज़ों को एक्सप्लोर और ट्राई ही कर सकते हो। सो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी हैबिट बनानी है, जैसे छट बदल के आओगे। मैं बात कर रहा था एक स्ट्रॉन्ग हैबिट के बारे में। यस, तुम छोटी छोटी चीज़ों से ट्राई कर सकते हो, जैसे लाइक तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, ठीक है, और नई स्किल सीख सकते हो। तो थर्ड चीज़ ये है, प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड योर टाइम। 2027 में ओवर थिंकिंग के साथ नहीं जा सकती है, ठीक है। 2027 तुम्हारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक न्यू पॉइंट होगा। सो उससे पहले तुम्हें बहुत सारी ओवर थिंकिंग होगी। तो इन 6 महीनों में तुम्हें अपनी ओवर थिंकिंग पे काम करना है। तुम चीज़ों पे कंफ्यूज नहीं हो सकते, सही। तुम कई चीज़ें ट्राई करने वाले हो, लेकिन तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। तुम्हें जो चीज़ें पसंद है तुम्हें वो चीज़ें लिखनी है, और तुम्हें उसी चीज़ पे वर्क करना है, ना कि तुम्हें सारी चीज़ों मिक्स कर देना है। इसे एक्सप्लोर करने का मतलब ये नहीं है कि तुम सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो एक साथ, एक ही टाइम पे। तो एक्सप्लोर करने का मतलब ये है कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, तुम्हें जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तुम जिस चीज़ से पैशनेट हो, उस चीज़ को और अच्छे से जानना। लाइक मुझे आर्ट अगर पसंद है, मुझे लाइक मेरे पर्सनली मुझे मुझे अपनी फ़िज़िक को बेटर बनाना और पसंद है, और अपने बॉडी को और इम्प्रूव करना और ज़्यादा पसंद है। तो मैं जिम में जाता हूँ, तो मैं नए फॉर्म सीखूँगा, बॉडी को जल्द और अच्छे से डेवलप करने के लिए नई चीज़ें सीखूँगा, मेरे बॉडी को प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए, न्यूट्रिशन पूरे करने के लिए नई चीज़ तरीके के फूड ट्राई करूँगा। नहीं, तुम नेगेटिव सोचोगे और ओवरथिंक करते रहोगे, तो तुम्हारा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होगा। 2027 में तो तुम ये नहीं चाहोगे ना। तो फोर्थ थिंग इज़ कि वर्क ऑन योर सेल्फ। सी तुम खुद के हैबिट्स चेंज कर रहे हो, एक नई हैबिट डेवलप कर रहे हो, रनिंग की, किसी और चीज़ की, जैसे सुबह जल्दी उठने की। सो इसमें तुम खुद के ऊपर वर्क करने वाले हो। तुम खुद के ऊपर वर्क करोगे, तुम खुद का माइंडसेट चेंज करोगे और खुद के ऊपर वर्क करोगे। लाइक तुम्हारा माइंडसेट अभी ये है, तुम सोते हो और टाइम वेस्ट करते हो। तुम्हारा 2027 में एक नए सोशल कल्चर में तुम आने वाले हो, तुम अपना टाइम वहाँ स्पेंड करने वाले हो, सोशल कनेक्शंस बनाने वाले हो, लेकिन तुम एक डल फेस के साथ, एक डल बॉडी के साथ और एक ऐसी फिजिक के साथ तुम खुद को देख लो एक बार। ऐसे जाओगे तो तुम नहीं सर्वाइव कर पाओगे। लाइक तुम्हें इनसिक्योर फील होगा, तुम्हें अपने एक्ने से इनसिक्योर फील होगा, तुम्हें अपने बालों से इनसिक्योर फील होगा, तुम्हें अपने लुक से इनसिक्योर फील होगा, तुम्हें अपने बॉडी से इनसिक्योर फील होगा। सो वर्क ऑन योर सेल्फ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जैसे हो वैसे बहुत बेकार दिखते हो, तुम खुद को चेंज ही कर दो। लाइक वैसे बुरा क्या है खुद को चेंज करने में। सी मेरे भी एक्ने है, मेरा आई एम ऑल्सो एवरेज लुकिंग गाय, ठीक है। मेरी भी हाइट बहुत ज़्यादा है नहीं, आई एम 5'9", ठीक है। तुम भी बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होगे। सो थिंग इज़ कि तुम्हें खुद को मैजिकली चेंज नहीं कर देना है, तुम्हें खुद की चीज़ों को इम्प्रूव करना है धीरे धीरे। लाइक तुम अपने बोलने का तरीका चेंज करोगे, इज्जत से बात करोगे। अब तुम्हें इनसिक्योर नहीं फील करना है, क्योंकि तुम खुद के ऊपर वर्क करोगे। लाइक तुम अपनी फिजिक के ऊपर ध्यान दोगे, तुम बॉडी
को बेटर बनाओगे, रनिंग करोगे, एक्सरसाइज करोगे, सुबह जल्दी उठोगे, अच्छा खाओगे, तुम्हारी फिजिक अपने आप इम्प्रूव होगी, तुम्हारा बॉडी पोस्चर इम्प्रूव होगा। तुम ऐसे झुक के जा रहे हो कॉलेज में, ये कैसी चीज़ है? तुम झुके हुए थोड़ी ना रहना चाहोगे, अपना बॉडी पोस्चर पे ध्यान दोगे, माइंडसेट पे ध्यान दोगे, बात करना आएगा तुम्हें बेटर, तुम्हारी हेयर तुम्हारी स्किन और तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारा बॉडी सब बेटर होगा। तो तुम 2027 में एक अपना बेटर वर्जन बन के आओगे। और सोशली तुम ऑकवर्ड फील नहीं करोगे, ना ही इनसिक्योर फील करोगे, ना ही तुम्हारा ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी से, डिस्ट्रैक्शन से तुम्हारा माइंडसेट चेंज होगा, और ना ही तुम अपना टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट करोगे। लास्ट चीज़ यही है कि तुम्हें एक क्लियर गोल रखना है। तुमने अपने ऊपर ध्यान दे दिया, तुमने अपना एक हैबिट बना लिया, तुमने अपना टाइम और एनर्जी बचा लिया, ठीक है, और तुम अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आ गए। लेकिन इन सबको बंद करने के बाद तुम्हारा आखिर मेन मोटिव क्या है? तुम्हारा मेन क्लियर गोल क्या है? तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए। 2027 में तुम्हारा गोल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तुमने 2026 को अपने आधा साल वेस्ट तो कर दिया, और आधा साल तुमने सीखने में अपना लगा दिया, तुमने प्रैक्टिस करी, तुमने नए हैबिट्स बनाए, नए हैबिट्स डेवलप करे, तुमने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, तुमने अपने फिजिक पे ध्यान दिया, अपने माइंडसेट पे ध्यान दिया, ओवर थिंकिंग कम करी, नेगेटिविटी से दूर रहे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, अपने चीप एडिक्शन से दूर रहे। पर तुम अपने 2027 में तुम एक क्लियर गोल लेके चलोगे। ये सब ट्राई करने के बाद तुम्हारा एक क्लियर गोल होगा, जैसे कि वो गोल तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। लाइक मेरा 2027 का गोल ये है कि मुझे 2027 में अपने कंटेंट क्रिएशन को ही और आगे बढ़ाना है, और मुझे अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है 2028 तक। ये मेरा आगे का गोल है, लेकिन मेरे को 2027 में इस गोल को क्लियर कर देना है, ताकि मैं 2028 में एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। उससे पहले भी मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँगा, लेकिन इंडिपेंडेंट मैं 2028 के बाद ही हो पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है। मे बी मैं उससे पहले ही हो जाऊँ अगर मैं ट्राई करूँगा और हार्ड। सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। दैट्स फॉर टुडे। सब्सक्राइब सोनिक डैश। बाय।